सो वीडियो कट गई थी, बीच में कॉल आ गया था किसी का, तो वापस बता रहा हूँ। हम कहाँ थे, प्रोटीन पे। तो इंडिया इज़ द प्रोटीन डिफिशिएंट ना हो तो ऐड करो प्रोटीन अच्छा, ताकि प्रोटीन सिर्फ आपकी मसल के रिकवरी के लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए, आपके ब्रेन फंक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, और बॉडी और प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, इन सब से रिलेटेड होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना, कम से कम दिन के 5 अंडे रोज़ खाना। आपका प्रोटीन टेक भी होगा, मिनरल भी और विटामिन सब मिलेगा आपको अंडे से। अगर इतना तो कर ही सकते हो, अंडा सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का इस वक्त। तो अंडे पे इन्वेस्ट करो और अच्छा दूध दही खाओ, अगर वेजिटेरियन हो तो चिल लो। और फिर 5वीं जो हैबिट होगी, डोंट डूइंग योर डेली वर्क। आप अपने रोज़ के काम से भागते हो, अपना रोज़ का काम नहीं करते हो जो आपको चाहिए। अगर आपको पता है कि मुझे ये करना है, मुझे 2 घंटे रोज़ पढ़ना है, जिम जाना है, अच्छा खाना खाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, आपको पता है, लेकिन आप तो भी नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो उस चीज़ों से। कुछ भी रीज़न हो सकता है उसका, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करो वो काम जो आपने एक पेन पेपर पे लिख लो, जो आपको काम करने ही करने हैं, चाहे आपका मूड कैसा हो, आपकी हेल्थ कैसी हो, कुछ भी हो जाए, आपको वो करने ही करना है, तो मतलब करने ही करने। जैसे मुझे वीडियो बनाना था आज, तो मुझे वीडियो बनाना ही था, भले मेरे पास ये कैमरा ना, मेरा कोई बैकग्राउंड ना हो, मेरे को अच्छी कोई एडिटिंग ना हो, मुझे ढंग से बोलना नहीं आ रहा हो, लेकिन मैंने क्या कोशिश करी, मुझे वीडियो बनाना है। मैं भले ही बैठ गया, कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहा था, तो पुराना ही टॉपिक था जिस पर मैंने पहले वीडियो नहीं बनाई थी, तो उस पर ही मैंने वीडियो बना दी अभी। ऐसे ही आपको भी करना है। भले ही मैं बोल रहा बिल्कुल परफेक्शन के पीछे भागो, 2 घंटे पढ़ने की जगह 1 घंटा पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, चलेगा, लेकिन पढ़ो ज़रूर। ये है, होता है। तो थोड़ा थोड़ा अपने काम से टच में रहो, ताकि अगर बिल्कुल ही अलग हो जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वीडियो बनाना। देखिए जैसे कि मैंने अभी 2 दिन वीडियो नहीं बनाई थी, तो मेरा को बहुत मुश्किल हो गया कि मैं वापस आके ऐसे वीडियो बना पाऊँ और आप सबसे कनेक्ट कर पाऊँ, इन बातों पे ऐसे बोल पाऊँ शार्पली। तो बहुत दिक्कत हो रही थी, बोल ही नहीं पा रहा था कैमरा के आगे करके। सब मेरे को पता था क्या बोलना है, लेकिन वो आवाज़ ही निकल रही थी, हालत ऐसी थी, है ना। तो कटो मत अपने काम से, डेली कुछ ना कुछ टच में रहो उसके, थोड़ा बहुत कुछ करना, कुछ करते रहो, तो ही आप कुछ अच्छे ग्रो कर पाओगे उन चीज़ों में जो आपको रोज़ करनी है। जैसे कि जिम का ही ले लो यार, जिम अगर आप 1 हफ्ते ना जाओ या 2 दिन भी ना जाओ, तो आपको फिर अजीब सा लगने लग जाता है, फिर मन नहीं होता, तो मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप रेगुलर जाओ, भले आधी अधूरी एक्सरसाइज करो, लेकिन टच में रहते हो तो थोड़ा आसान रहता है ये सब करना। तो डोंट स्किप योर डेली टास्क और वर्क, करते रहो। फिर 6th जो हैबिट होगी अपनी, स्टे विथ रॉन्ग पीपल। अगर आप गलत लोगों के साथ रह रहे हो, जो आपका समय, आपका वो करते ही नहीं है आपका समय डिज़र्व, वो आपको फालतू कहते हैं, आपसे फालतू बात करते हैं, आपकी फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं, आपको सीरियस नहीं लेते, तो ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, जिससे आपके दिमाग में दर्द होने लग जाता है। आपको पता है मैं कैसे लोगों की बात कर रहा हूँ, जिसको अपन टॉक्सिक पीपल कहते हैं ना। तो उन सब से दूर रहो, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ताकि फक अप ना हो जाए चीज़ें। वर्क करो अपने गोल्स की तरफ, अच्छे लोगों से मिलो, अपनी काम करते रहो। आप जर्नी में अच्छे लोगों से मिलोगे ही मिलोगे, आज नहीं तो कल वो मिलेंगे ही आपको। तो काम करते रहो, चलती रहेंगी चीज़ें, लोग आते जाते रहते हैं, तो बच्चों फालतू लोगों से। फिर जो होगा अगला पॉइंट, वो होगा कि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस कनेक्टेड है। अगर बहुत ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो स्ट्रेस जनरेट होने लग जाता है अपने आप ही आपके दिमाग में। ओवर थिंकिंग मत करो फालतू की। तो ओवर थिंकिंग कम से कम करना, स्ट्रेस कम से कम लेने की कोशिश करना। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए आप जर्नल कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। ये सब चीज़ें कुछ हैं, देखो, करो, अप्लाई करो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। तो ये कुछ 7 हैबिट्स मैंने बताई। क्या क्या बताई? नॉट टेकिंग इनफ स्लीप, स्क्रोलिंग एंडलेसली, लो प्रोटीन डाइट, पॉर्न एंड जर्क ऑफ, डोंट डूइंग योर डेली वर्क, स्टे विथ रॉन्ग पीपल, रंग संगति के लोग, और ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस। ये कम से कम मैंने 7 चीज़ें बताई हैं आपको। इनको अप्लाई करो, इन बुरी आदतों को हटाओ अपनी जीवन से। जो आपको भी पता है, जो आपके साथ दिक्कतें हैं, जो और कुछ भी होंगी ना, कम करने की कोशिश करो, जो आपको पुल बैक कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए आपको नेगेटिव चीज़ों को हटाना ही पड़ेगा, बुरी आदतों को रिप्लेस करना ही पड़ेगा अच्छी आदतों से। तो कैसे होंगी वो? पहले अपनी बुरी आदतों को पहचानो,
फिर उन्हें धीरे धीरे करके रिप्लेस करो। एक साथ करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक आदत को पकड़ो एक बार में और उस पर वर्क करो। सो कंक्लूजन क्या होगा इस वीडियो का? कंक्लूजन आखिरी में ये रखेंगे, लिविंग द सेम वे यू लिव डेली, है ना, लिविंग द सेम वे डेली, डूइंग सेम मिस्टेक एंड स्टे एवरेज। आप हमेशा वैसे ही जा रहे हैं, आपके दिन वही आप हरकतें कर रहे हो और वही मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप फिर एवरेज रह जाओगे, आप नहीं हो पाओगे सक्सेसफुल, या आगे नहीं बढ़ पाओगे सिंपल वर्ड में। तो ऐसी गलती ना करो, इम्प्रूव करो यार। जब तक के लिए मिलते हैं, हम भी इम्प्रूव करेंगे, तुम भी इम्प्रूव करो, साथ में मज़ा आएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, लेट्स मैटर, है ना।